नमस्कार दोस्तों, चांदीपुरा वायरल डिजीज के कई सारे शंकास्पद मामले गुजरात भर में से उभरने के बाद कई सारे पेरेंट्स जो है वो बहुत चिंतित हो चुके हैं। उन सारे पेरेंट्स को आश्वस्त करने के लिए आज का ये एपिसोड मैं बना रहा हूं, जिनके अंदर कुछ एक वैज्ञानिक तथ्य आपके सामने मैं रखना चाहूंगा, जिसको सुनने के बाद आपकी कई सारी आशंकाएं निर्मूल हो जाएगी। तो शुरू करते हैं मेरे साथ डॉक्टर की बात। सबसे पहली बात, आजकल ये जो शंकास्पद केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उनका मतलब क्या निकाला जाए। तो दोस्तों, ये सारे केसेस वो होते हैं जिन्हें हम मेडिकल टर्म्स में एक्यूट फेब्राइल एनकेफेलोपैथी, यानी कि वे बच्चे कि जिनके अंदर कुछ ही दिनों की बुखार की बीमारी के साथ साथ दिमागी लक्षण भी देखने को मिले, जैसे कि मिर्गी के दौरे या बेसुध हो जाना वगैरह। तो इन सारे बच्चों के केसेस आज के दौर में हम शंकास्पद चांदीपुरा वायरल डिजीज के अंदर नोटिफाई करते हैं, ताकि उनका इन्वेस्टिगेशन किया जा सके, ताकि हम एक डायग्नोसिस तक पहुंच सके। लेकिन ये एक्यूट फेब्राइल एनकेफेलोपैथी एक बहुत बड़ा ग्रुप है, जिसके अंदर केवल चांदीपुरा नहीं लेकिन बहुत सारे वायरसेस के कारण होने वाली एंसेफेलाइटिस भी एक डायग्नोसिस हो सकती है। तो कृपया इन शंकास्पद केसेस की संख्या को ना देखते हुए जिन केसेस का हम कंफर्म डायग्नोसिस पाते हैं कि ये चांदीपुरा है, उनके ऊपर ही हमें भरोसा करना चाहिए। यानी कि जितने केसेस आज के दिन हम रिपोर्ट कर रहे हैं शंकास्पद केसेस, उनमें से हो सकता है कि काफ़ी सारे केसेस चांदीपुरा वायरस न निकले। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जब तक इन शंकास्पद केसेस का पूर्ण रूप से निदान होकर नहीं आता, तब तक ना खुद घबराएं ना औरों को घबराएं, ताकि एक भय का माहौल क्रिएट ना हो। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात, चांदीपुरा वायरल डिजीज केवल सैंड फ्लाई के काटने से ही फैलता है। यह अन्य श्वसन तंत्र के वायरल रोग, जैसे कि हमने कोरोना में देखा कि छींक अथवा खांसी से भी यह वायरस फैलता है, ऐसा चांदीपुरा वायरल डिजीज में नहीं है। तो कृपया अपने बच्चे को लेकर ज़्यादा आशंकित या चिंतित ना हो, ये उतनी जल्दी फैलने वाला वायरस नहीं है। दोस्तों, चांदीपुरा वायरल डिजीज़ के लिए आज के दिन हमारे पास कोई भी रामबाण इलाज नहीं है, इसलिए हम कोई भी एंटीवायरल दवा या कोई भी एंटीबैक्टीरियल दवाई का प्रयोग करेंगे तो इसमें कोई भी परिणाम नहीं निकल के आएगा। लेकिन एक्यूट फेब्राइल एनकेफेलोपैथी, यानी कि वो बच्चे की जिनको चंद दिनों की बुखारी बीमारी के साथ दिमागी लक्षण भी देखने को मिल रहे हैं, उनके लिए सारी सरकारी अस्पतालों के अंदर और प्राइवेट अस्पतालों के अंदर भी पीडियाट्रिशियनों के पास एक नियत मेडिसिन प्रोटोकॉल होता है, जिसके तहत इन सारे बच्चों को उपयुक्त सारवार दी जा सकती है, उनका उपचार किया जा सकता है, जिससे उनको महत्तम सहूलियत प्राप्त हो, आराम प्राप्त हो, जिससे इन सारे बच्चों को फायदा मिलता है और उनकी जान बचाई जा सकती है। मतलब कि यदि चांदीपुरा वायरस का डायग्नोसिस 1-2 दिन के बाद आता है तो भी हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बच्चे के लिए जो भी उपयुक्त उपचार या ट्रीटमेंट थी वो उसे किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, किसी भी मेडिकल कॉलेज अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल में अवश्य ही प्राप्त होगी। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि कृपया जब भी आपको ये लगे कि बच्चे का बुखार बढ़ता जा रहा है, उसको वॉमिटिंग हो रही है, उसको हेडेक हो रही है, या फिर उसको मिर्गी के दौरे या फिर उसकी बेहोशी आगे बढ़ रही है, तो कृपया जल्द से जल्द अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल या फिर पीडियाट्रिशियन का संपर्क अवश्य करें। अब ये सब जानकर कई माता पिता मुझे ये भी पूछ रहे हैं कि क्या ये शंकास्पद केसेस को डिटेक्ट करना या उनकी ज़्यादा जांच करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे आंकड़े बढ़ते हैं और हमें बहुत डर लगता है। जी हाँ दोस्तों, आपको डर अवश्य लगता होगा, लेकिन ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आप जानते हैं कि 2014 के अंदर गुजरात के अंदर आखिरी केस चांदीपुरा वायरल डिजीज़ का रिपोर्ट हुआ है। उसके बाद इतने सालों तक कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। यानी कि इस वायरस के इन बीते 10 सालों के अंदर क्या मूवमेंट रही, इसके वेक्टर सैंड फ्लाई की क्या मूवमेंट रही और उनका क्या बिहेवियर रहा, वो सारी एपिडेमियोलॉजी हम 10 सालों के अंदर नहीं जानते। तो अगर इन सारे शंकास्पद केसेस की बेहतर जांच होगी तो हमें अवश्य ही इस वायरस और इसके वेक्टर के बारे में और भी जानकारी मिलेगी, जिससे हम हमारी कम्युनिटी के अंदर चांदीपुरा वायरस डिजीज को आने और फैलने से पहले ही रोक सकते हैं, और ये सबके लिए बड़ी ही अच्छी बात होगी। सारे अभिभावकों से कुल 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान देने के लिए कहूँगा। सबसे पहला, अपने घर और आसपास की जगहों को स्वच्छ बनाए रखें, ताकि सैंड फ्लाई की उत्पत्ति को कम किया जा सके और इस उपद्रव से हम बच सके। दूसरा, अपने बच्चों को पूरी बाह वाले पूरे कपड़े पहनाएं, ताकि सैंड फ्लाई उनको बाइट ना कर सके और ये चीज़ हम रोक सके। तीसरी बात,
जब भी अपने घरों के अंदर खुले में सोए तो अपने आप को मच्छरदानी से अवश्य ढक लें और उनमें भी सबसे छोटे से छोटे छिद्र वाली मच्छरदानी ही पसंद करें ताकि इनके अंदर सैंड फ्लाई प्रवेश ना कर सके। और चौथी बात, जहाँ कहीं भी सैंड फ्लाई की उत्पत्ति हो सकती है ऐसी तमाम जगह, जैसे कि कोई भी कचरे वाली जगह, गंदगी वाली जगह है, या जहाँ पर घरों के अंदर वॉल्स के अंदर काफ़ी सारी क्रैक्स हो चुकी है, उनके ऊपर अवश्य ही जंतुनाशक दवाओं का छिड़काव करें ताकि चांदीपुरा डिजीज से हम निजात पा सके। तो चांदीपुरा डिजीज से डरना मना है। जय हिंद, जय भारत।